गण देशवासी प्रणाम। बंधुगण, मैं तो वीडियो दे रहा हूँ। आशा है कि आप बहुत लोग इसको सुनेंगे और इससे जो फायदा होगा वो लाभ उठाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, प्रकृति जो है और प्रकृति के अनुकूल अगर हम सब रहते हैं तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही आनंद होता। और प्रकृति के प्रतिकूल चले जाते हैं तो हम लोग बहुत गलती करते हैं। तो इसलिए प्रकृति का अनुकूल प्रतिकूल क्या है संक्षेप में बताते हैं। हम लोगों का जो 24 घंटा का दिनचर्या है उसमें से कितना हम देर तक हम लोग प्रकृति के अनुकूल रहते हैं और कितना प्रकृति के प्रतिकूल जाते हैं, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। प्रकृति के अनुकूल की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग सवेरे उठे तो सवेरे जागने के बाद में प्रातः क्रिया में क्या होता है कि सुखद हवा मिलता है। तो बहुत लोग, संत लोग, बहुत ज्ञानी लोग, भाग्यशाली लोग 3 बजे से लेके रात को जाग जाते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक अभी वो जागे रहते हैं और अपना जो करना है दिनचर्या, भजन पूजा, ज्ञान विज्ञान जो भी है करते हैं। तो उससे हमारा कहना के मतलब ये है कि वो तो करते हैं, वो आप लोग भी और हम लोग भी समझ। आप प्रकृति की बात समझे। प्रकृति जो हवा, पहले हवा क्या करती है, हवा क्या करता है? तो हवा जो है हम लोगों को बहुत अच्छा सांस ला के देता, बहुत अच्छा हवा, बोले शुद्ध पवित्र हवा जो है हमें सांस में भीतर घुसता है। हम पवित्र हवा की सांस लिए और भीतर से जो जितना पाप है वो गर्म हवा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई कहता है उसको, तो वो बाहर नाक से फिर निकलता है। तो इस क्रिया को हम लोग योगी लोग क्या किए हैं, प्राणायाम की बतलाए हैं कि प्राणायाम की क्रिया करते हैं। इसे क्या कि वो सांस लेते हैं शुद्ध हवा यानी पुण्य हवा और विसर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदी हवा यानी पाप हवा। तो धर्म लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पाप को त्यागते हैं। ये हुआ प्रकृति के अनुकूल। प्रकृति जो है, हवा जो करती है वही हम प्राणायाम में कर रहे हैं। हवा अपने आप करती है, हम अगर प्राणायाम नहीं भी करें तो हवा वही क्रिया रोज करती। 24 घंटा हवा का ये काम है। अच्छी हवा ला के दो और पाप हवा शरीर के भीतर जो है इसको बाहर निकालो। कि हवा का कितना बड़ा उपकार है, उसका एहसानमंद हम लोग हैं। तो हवा ही प्रकृति के अनुकूल करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति के अनुकूल अगर करते हैं तो वही योग होता, प्राणायाम होता। और प्रकृति के प्रतिकूल क्या करते हैं कि हम लोग जो है पाप को जो है भीतर घुसाते हैं और भीतर का जो पुण्य है वो बाहर निकाल देते हैं। कितना बहादुरी वाला काम करते हैं कि पाप को भीतर घुसा लिए और अंदर से जो पुण्य है थोड़ा बहुत उसको धक्का मार के बाहर निकाल दे। जाओ पुण्य बाहर जाओ और पाप भीतर घुस। तो ये चीज जो है हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे रात में हम लोग सो गए, रात में तो सो गए खर्राटा मार के, सब कोई नियम से नहीं सोते जागते हैं। कुछ लोग जमवन तब सो गए। सोने के बाद ये पता नहीं है कि हम कहाँ गए, कहाँ चले गए। रात में 8 घंटा 9 घंटा सोए, कहाँ गए? तो कैसे पता कीजिएगा कि दिन भर हमारा चिंता क्या है। दिन भर चिंता है कि हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा कि जैसे भी हो पैसा हमको कमाना है।
जेन केन प्रकारेण पैसा कमाना है, यानी पाप भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, पैसा कमाना है। धर्म के रास्ते पर कोई नहीं जाना है, पाप के रास्ते पर चल के भी पैसा कमाना है। धर्म के अभी नहीं सोचेंगे, धर्म सोचेंगे कभी, अभी पाप के रास्ते पर भी चल के पैसा कमाएंगे। यही दिन भर चिंतन है, पैसा कमाएंगे, पावर कमाएंगे, कुर्सी कमाएंगे पाप के रास्ते पर। तो दिन भर हम लोग का यही काम है। तो यही चीज़ जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, दिन भर का जो हमारा प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्लानिंग किया हुआ रहता है, उसको पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर कहाँ चला जाता है? समुद्र। समुद्र कहा जाता है, वहाँ पाप का खान है। कैसे? समुद्र में समस्त जल, प्रकृति जो है जल बहा के ले गया है समुद्र में पाप को। आपका नाला से पाप निकलता है तो नदी जाता है, नदी से निकलता है गंगा नदी, गंगा नदी से पाप बढ़ के समुद्र। तो समुद्र में तह पर तह पाप जमा हुआ है, और तह पर तह पाप जमा हुआ, वो पाप किसके लिए है? वो उसका पाप का उपयोग वहाँ के मगरमच्छ परिवार, मगरमच्छ, अनगिनत मगरमच्छ लोग हैं, अनगिनत जहरीले सांप है, अनगिनत मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी मंझली मछलियाँ, अनगिनत कछुआ है, समुद्र में बहुत से जानवर है, जंतु तंतु है, जो उस पाप का सेवन करके वो अपना जिंदगी जीता है। उसका वही राजभोग है, पाप भोग ही उसका लिए राजभोग। और वही व्यवस्था लेके पाप व्यवस्था, पाप शासन मगरमच्छ राजा बना हुआ है समुद्र का। तो वो चीज़ हो तो रात दिन वो अपना 24 घंटा उसका अपना ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग जो है, जो रात दिन पाप करेंगे और पैसा कमाएंगे, तो पाप से भी पैसा। धरती पर यहाँ पाप कहाँ, हवा रहने नहीं देता है, उड़ा के ले जाता है, पानी बहा के ले जाता है, आकाश धुआं बना के इधर से उधर कर देता है। प्रकृति तो पाप को रोज खंडित करिए रहा है, खत्म करता है, लेकिन मनुष्य कहता है पाप से ही हम पैसा कमाएं। तो पाप के जरिए पैसा कमाएंगे करने के लिए रात में चला गया, और वो समुद्र के में जो तह पर तह जमा है उसको कोड़ने लगा, सूंघने लगा। रात में या कोड़ सूंघ करके थोड़ा बहुत लेके चला है, सवेरे टूटा। दिन भर हुआ तो लगता है आज कुछ माल कमाए हैं, माल कमाए हैं मतलब पाप कमाए हैं आज थोड़ा बहुत। और बस वो पाप का नक्शा वो जो है बनने लगा। ब्रेकिंग न्यूज कोई बनाएगा, करंट न्यूज कोई बनाएगा, आज का समाचार कोई बनाएगा, ऐसे बना बना के चल रहा है। पाप के जरिए से छल कपट यहन का सब डेवलप कर लिया। हवा का किया हुआ सब बेकार। 24 घंटा ड्यूटी हवा का है, उतना करने के बाद भी हवा साफ कर रहा है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। वो छल कपट अहंकार दावते जब वो पाप लेके दिन भर पाप करके पैसा कमा के आनंद से रात को सो गया, और रात में फिर चला वही खर्राटा लेके चला गया समुद्र, और समुद्र से ढेर सारा पाप ले। तो देखिए प्रकृति पाप को समुद्र के आखिरी क्लाइमैक्स है, समुद्र में ले जाके रख देगा, वहाँ तक पाप पहुँचा दिया। कुछ पाप आकाश में पहुँचा दिया, जहाँ नवचर यानी भूत प्रेत पिशाच, भूतिन प्रेतिन पिशाचिन सब चुड़ैल सब रहती है, वो उसके खाने पीने के लिए। कुछ पाप जो है जंगल जो है, पहाड़, जहाँ पहाड़ी में फैला दिया, जहाँ की वहाँ भी भूत प्रेत पिशाच और जंगली जानवर पशु पक्षी उसके खाने पीने के लिए छोड़ दिया। कुछ पाप जहाँ तहाँ थल विभाग में भी पालतू पशु लोगों को खाने के लिए छोड़ दिया। ये प्रकृति का कर रहा है, आप लोग करते हैं। कोई आदमी सब करता रहा पाप का पोस्टिंग, कहाँ कहाँ पाप को खिलाना पिलाना, किसको देना है बांटना, आदमी के बस में है नहीं है। लेकिन ये आदमी इसका उल्टा करता है, आपको साफ करता है और आप गंदा करते हैं अपने को। जबरदस्ती पाप को घुसा के गंदा कर रहे हैं।
और ज़बरदस्ती जो है आप झगड़ा करते हैं किससे? मगरमच्छ से। समुद्र के मगरमच्छ सुनना ही पड़ेगा कि दो पैर वाला हमारा पाप रात में चोरी करके ले जाता है, तो वो लोग झगड़ा करेगा नहीं। उसका भोग चुराइएगा तो आपको झगड़ा नहीं करे। हाँ, आपका भोग चोरी करे आप झगड़ा नहीं कीजिएगा, तो उसको अब उसका भोग है जो आप काहे चोरी करते हैं। तो आपका भोग है धर्म, तो धर्म छोड़ के चले गए पाप भोगने। क्यों? कि उससे पैसा कमाए। बाहर है सोशल मीडिया, बाहर है पॉलिटिशियन दुनिया, बाहर है फिल्मी दुनिया, वाह सब समुद्र के किनारे में। इसीलिए फिल्मी इंडस्ट्री है कि वहाँ से सुविधा होता है समुद्र में गोताखोरी करके ढेर सारा पाप कमा के बड़का बड़का फिल्म बना के पैसा कमाना। तो वही चीज़ आपको कह रहे हैं कि पैसा कमाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि ज़िंदगी को जो यहाँ आए हैं तो उतना साल तक जी के धर्म को ले के स्वर्ग जाना है, भगवान के पास जाना यानी स्वर्ग जाना। ये उद्देश्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। सब जगह उल्टा, सच को झूठ, झूठ को सच बना के बेच रहे हैं और एक पैसा कमा। ये पैसा क्या जो करेगा पता नहीं, क्या कर लेगा, कहाँ अनर्थ, कितना अनर्थ करेगा और कब तक करेगा, ये हमको भी अंदाज़ा नहीं लग रहा, जबकि मैं भगवान के साथ हूँ। इसलिए आप लोग जो है अभी भी है संभलिए। कुछ लोग संभल ही गए, कुछ लोग संभलने की कोशिश कीजिए, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध। इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा, क्या बताऊँ। ठीक है, धन्यवाद इतना सुनने के लिए, धन्यवाद आपको।